नमस्कार मित्रों। आज हम सप्तम भावाधिपति विविध भावों में स्थित होने पे क्या संभाव्य परिणाम होते हैं इसके बारे में चर्चा करें। हमने अब तक 6 भावों को देखा। ऐसा तो आपने मेरे विचार करने की पद्धत तो आपको समझ गई होगी, क्योंकि इसे विवेक बोलते हैं। मैं विवेकी तो नहीं हूँ, मंगल है मेरे सप्तम में बैठा हुआ, परंतु तर्क शुद्ध तो सोचना पड़ता है, उसी को विवेक भी कहा जाता है। उसका प्रयोग करके ही हमें सोचना है। इसलिए वो सप्तम भावाधिपति क्या क्या दिखा सकता है इसे पहले हम देखें, क्योंकि एक भाव का अधिपति दूसरे भाव में बैठ के खुद के परिणाम देता है, इसे ध्यान में रखें। भावाधिपति दूसरे भाव के आश्रय से अपने परिणाम प्रदान करता है। कब करता है? तो उसकी दशा अंतदशाओं में करेगा। फिर वो तात्कालिक शुभ है या अशुभ है, इससे वो उसका फर्क आएगा, परंतु इसे ध्यान में रखिएगा। तो अब हम सप्तम भाव की बात करें। सप्तम भाव की जो मोटे मोटे 2-3-4 जो चीज़ें हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं। क्या है वो भी मैं बताऊं, परंतु ये पति या पत्नी का भाव है जातक के। यहाँ सब हम जातक के संबंध में बोल रहे हैं। ये उसके व्यवसाय का भी भाव है, ये उसके साझेदारों का भी भाव है, ये उसके माता का मकान उसका भी भाव है, ये उसके द्वितीय पुत्र या पुत्री का भी भाव है ना। ये तो हम समझ ही सकते हैं। ये उसके बड़े चाचा का, पिता के बड़े भाई का भी भाव यही है, इसे हम समझ लें। क्योंकि इसमें से मैं यदि कुछ बोलना भूल गया तो आप उसे समझ लें। इतना ही इसका अर्थ है, इसीलिए मैं इसे कहता हूँ। ये सप्तम भाव छोटे जो प्रवास करते हैं हम, जिसको हम अंग्रेजी में शॉर्ट ट्रैवल कह सकते हैं, उन शॉर्ट ट्रैवल्स का भी भाव ये सप्तम भाव है। इसमें जो भी चीज़ें परिवर्तनशील है वो इस सप्तम भाव में आती है। जो व्यवसाय करते हैं, धंधा करते हैं, जिसे हम धंधा बोलते हैं, व्यवसाय बोलते हैं, नौकरी नहीं, उसमें ऊपर नीचे होते रहता है। साझेदारी भी हमारे जन्म के साथ नहीं रहती, आगे में आती है ना। पति या पत्नी भी जीवन कुछ पार होने के बाद में आता है। इनके मतभेद भी हो सकते हैं, पर ये यदि एक दूसरे में मिल जाए तो बहुत अच्छे परिणाम भी देते हैं। तो इसे हम समझ लें। अब हम देखेंगे ये सप्तम भाव लग्न भाव में बैठने पे क्या कर सकता है। वैवाहिक सुख के दृष्टि से देखेंगे तो इस जातक पे अपने पति या पत्नी का प्रभाव रहता है। इसका मतलब ये इनके कहने से काफ़ी प्रभावित होता है। उनकी भी इच्छा रहती है कि ये अपने मन में जो है उस प्रकार से बर्ताव करे, और ये सहसा करता है। इसी प्रकार इसके जो साझेदार है उनकी भी बात ये सहसा मानता है, उनका इन पर प्रभाव रहता है। घूमना भी इसे पसंद रहता है। ये इसकी रुचि जो है ये धंधे की तरफ, बिजनेस हम जिसे बोलते हैं, व्यवसाय बोलते हैं, उसकी तरफ होती है। ये व्यवसाय करेगा कि नहीं, इसके लिए बाकी भी भावाधिपति अलग अलग जगह बैठते हैं, और वो ग्रह कौन सा है इस पर भी बहुत सारा अवलंबित है, ये न भूलिए। परंतु यहाँ एक ख्याल में रखिए कि यदि ये सप्तमेश क्रूर ग्रह हो और सप्तमस्थ राशि क्रूर हो, तो उस ग्रह की ही राशि हो क्रूर रहेगी, क्योंकि वो क्रूर ग्रह की राशि पर क्रूर ग्रहों की एक सौ में और एक क्रूर राशि रहती है, इसे मत भूलिए। और ऐसा पाप ग्रह यदि लग्न में बैठे सप्तमेश, और वो सप्तम राशि को देखे जो उसकी खुद की राशि है पाप ग्रह की, यानी क्रूर ग्रह की राशि। मैं क्रूर ग्रह बोलना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो कई बार वो साझेदारों को या पत्नी को आदि को कभी घूमने जाएगा, उसमें इसमें कुछ न कुछ क्षति पैदा करता है, पर सहसा वो पति या पत्नी को ही तकलीफ देता है। बाकी भावों को ये बढ़ोतरी करता है, इसे ध्यान में रखें। ये एक तत्व है। क्रूर ग्रह अपने राशि को यदि किसी भाव में देखे तो उस भाव से जो भी इंसान बताया गया हो, मनुष्य बताया गया हो, चाचा है, मामा है, भाई है, दूसरा पुत्र है या पुत्री है, जो भी है, इनको वो तकलीफ देता है, इनको क्षति पहुंचाएगा, बाकी चीज़ों को नहीं पहुंचाएगा। जैसा व्यवसाय है, व्यवसाय को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, पर संभवतः हो सकता है कि उसके साझेदारी में कोई गड़बड़ हो सकती है। भले ही वो सप्तमेश लग्न पे पहुंचा है, उसका प्रभाव रहेगा, परंतु वहाँ पे कुछ कटुता आ सकती है, इसे ध्यान में रखें। क्योंकि कभी कभी मैं
बोलना भूल जाता हूँ। ये बाकी भी जगह जो हमने बाकी 6 भाव देखे उसमें भी इसे ध्यान रखना कि जैसा यदि क्रूर ग्रह षष्ठ को देख रहा है वो उसी की राशि है, तो मामा वगैरह जो मातुल घराने के लोग हैं उनसे इसकी अनबन रहेगी, या उनकी तबीयत खराब हो जाए, उनके शरीर को स्वास्थ्य में कोई कमी आ जाए, ये संभावना रहती है। इसे कभी ना भूलें। बाकी चीज़ें सब बढ़ती हैं। भावाधिपति भाव को देख के उससे जो हम चीज़ों को इंगित करते हैं, दर्शाते हैं, वो सब में बढ़ोतरी करता है, उन्हें पुष्ट करता है। परंतु यदि वो पाप ग्रह है या क्रूर ग्रह है और वो उसी के राशि को देख रहा है, वो बाकी सब चीज़ों को, जिसमें भी जीव नहीं है उनको सबको तो ठीक करेगा, पर जहाँ पे जीव आ जाता है उस व्यक्ति को वो क्षति पहुंचा सकता है। इसे कभी न भूलिए। अब यह सप्तमेश द्वितीय भाव में गया। द्वितीय भाव में क्या करें? ये संचित धन का भाव है, ये कुटुंब का भाव है। यहाँ पर उसके जाने से सहसा उसका पति या पत्नी जो भी है, ये कुटुंब का संरक्षण करने की कोशिश करेंगे, कुटुंब को एक साथ रखेंगे, ये अच्छी संभावना है। क्रूर भाव का तो आपको समझ गया, क्रूर भावेश यदि है और वो यदि अपनी राशि को देखता तो क्या होता, पर यहाँ देखना नहीं है, वो अष्टम को देखेगा। तो इनके द्वारा इसको संचित धन भी आ सकता है, इनसे हासिल हो या इसको संचित धन मिलाने में ये मदद करे, ये इसके कुटुंब के समान हो जाए। द्वितीय भाव को भी दार भाव बोलते हैं, धनकारक को दारकारक एवं ही ऐसा भी कहा गया है। इसका मतलब कुटुंब, जो कुटुंब को इकट्ठा रख सकते हैं उसको भी कहा जाता है। तो जब सप्तमेश द्वितीय में बैठ जाए या द्वितीय सप्तमेश का एक दूसरे से परिवर्तन की स्थिति हो, तो इसकी संभावना ज़्यादा रहती है, वो उस कुटुंब को स्थायी रूप देने में अपना योगदान कर सकते हैं। कौन? इसकी पति या पत्नी। उसके जरिए इसको आमदनी भी हो सकती है। ये आमदनी अलग अलग प्रकार की होती है, तो जरूरी नहीं कि उससे वो दहेज ले, क्योंकि हमारे दिमाग में हिंदू होने से ऐसा पहले दहेज का आता है। दहेज वहेज का कोई संबंध नहीं। उसके काम में हाथ बटा है, सप्तमेश है, वो साझेदार भी है, तो उसकी पत्नी या उसका पति ही उसका जैसा कोई साझेदार हो गया कोई कर्म में, किसी व्यवसाय में, और उसके जरिए इसके धन की वृद्धि हुई, वो भी यहीं से हम देखेंगे। उसके बाद में ये सप्तमेश तृतीय भाव में है, ये खुद के स्थान से नवम भाव में आता है, ध्यान रखिए। इसलिए वो अपने धर्म का पालन करेगा, जो भी धर्म होगा उसका। धर्म का मतलब धारयति इति धर्मः, उसका अर्थ आप समझने की कोशिश कीजिए। धारयति इति धर्म का मतलब जो भी धारण करने योग्य है वो करना। किसके दृष्टि से? वो सप्तम भाव से जो भी आप इंगित कर रहे हैं उसके दृष्टि से वो करेगा। पराक्रम में है, व्यवसाय में पराक्रम भी कर सकता है, तो कई बार ये व्यवसाय में अच्छे सिद्ध हो जाते हैं, पराक्रमी भी रहते हैं। इसे आप ध्यान में रखिए, क्योंकि सप्तम भाव द्वितीय भाव बोलने साथ हमारे दिमाग में पहले तो मार्ग भाव आता है, पर ये मार्ग वगैरह वो अलग बात है, वो दशाओं की संबंध है, उसका यहाँ कोई संबंध आता नहीं है। ये अपने ऐसे लोग कई बार प्रवास करके उसके जरिए अपना नाम रोशन करते हैं, या वही उनका एक काम करने का तरीका रहता है। हमने देखा होगा दुनिया भर घूमते हैं, उसका लेखन वगैरह करते हैं। इसकी पति या पत्नी भी लेखन में रुचि लेने वाली होगी या होगा, वो जातक स्त्री है पुरुष है उस हिसाब से, क्योंकि ये लिखने का भी भाव है, जिसको हम अंग्रेजी में कम्युनिकेशन बोलते हैं। एक बात दूसरे को समझाने की जो चीज़ है, जो हाथ से समझाई जा सकती है, तो ऐसा लेखन आदि करना भी तृतीय भाव से हो सकता है। परंतु ये लेखन सहसा वर्तमान पत्र आदि में ज़्यादा होता है ना, या बोल के जो बोलते हैं, जो स्टूडियो से बात करते हैं, तो हमारे टीवी चैनल वगैरह में वहाँ भी ये सप्तम से संबंध आता है। पर कौन करेगा? जातक की पति या पत्नी की बात चालू है। ये अपने को इसके तृतीय भाव से अपना परिणाम दिखाएंगे, तो इसके जो अनुज होंगे उनसे भी इनके शायद संबंध अच्छे होंगे। उनका, इनकी पति या पत्नी का उनके अनुजों पे प्रभाव भी रहेगा। कई बार हम देखते हैं कि ऐसा होता है, वो उनकी फिक्र करते हैं, इसलिए वो ज़्यादा उनको हम जिसे बोलते हैं अटैच्ड बोलते हैं, भावना से ज़्यादा जुड़े रहते हैं। अपने चाचा से चाची से ज़्यादा खुल जाता है आदमी, या चाची है तो उसके जो भांजे भतीजे वो अपने चाचा से ज़्यादा खुल जाते हैं, उनसे ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। ऐसे वक्त सप्तमेश
तृतीयों में होने की संभावना है ना। तो इसे ध्यान में रखना। ये चाचा चाची की जगह पति पत्नी ऐसा समझना, क्योंकि वो आएगा आपको षष्ठ में जब जाएगा या सप्तम में। तो इनके पराक्रम में इनके घूमने का भी कुछ अंश हो सकता है, यानी ये जो भी पराक्रम करे इसमें ये शायद घूमने से कुछ उसका फायदा हो सकता है। द्वितीय भाव में भी यदि होगा तो जातक भी खुद घूमने के वजह से उसका संचित धन जो है वो किसी न किसी ऐसा व्यवसाय या ऐसी नौकरी करे जिसमें उसे बार बार घूमना पड़ता है, उससे भी उसके संचित धन में वृद्धि हो सकती है। इसे न भूलिए। क्योंकि मैं इसीलिए मैंने पहले वो क्या क्या किन किन चीज़ का प्रतिनिधित्व तो सप्तम भाव करता है ये कहा, इसलिए कि कभी बोलने में मैं भूल गया। मुझे लिख के वो पढ़ने की आदत नहीं है, जैसा आप जानते हैं अभी, तो मेरे जैसा दिमाग में आने लगता है वैसा ही मैं बोलता हूँ, मुझे वही आता है। तो फिर ये चतुर्थ में चला गया, ये अपने से दशम में चला गया। कहाँ से? सप्तम से। ये अपने कर्म के वजह से प्रसिद्ध हो सकता है, क्योंकि लग्नाधिपति दशम में होगा तो वो अपने व्यक्तित्व की वजह से उसको प्रसिद्धि मिलती है। यहाँ ये प्रसिद्धि जातक के पति या पत्नी को मिलेगी, या उसके व्यवसाय के कारण उसे ये सुख की अनुभूति भी करा देंगे, व्यवसाय के कारण भी करेंगे। और यहाँ एक ख्याल में रखिएगा, यदि सप्तमेश अकेला किसी भी युति दृष्टि से अलग चतुर्थ में बैठे तो कई बार यही एक सुख उसको नहीं मिलता। इसका अर्थ कभी कभी बगैर कारण से इनका विवाह नहीं होता, ऐसा भी देखने में आता है। इसका कारण जब हम पंचम की बात करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये सप्तमाधिपति है, ये अपना मार्गत्व वहाँ दिखाता है, ऐसा समझे। या सुख की कल्पना ही जातक की जो है वो पति या पत्नी होना ये रहती है, परंतु वो अकेला होकर उसको कोई मदद न होने से शायद वो सुख उनको उससे वो थोड़े महरूम रहते हैं, ये संभावना रहती है। इसमें बाकी ग्रहों को हम नहीं पकड़ रहे, कृपया समझ लीजिए। इसीलिए मैंने बोला उस पर दृष्टि भी नहीं होना चाहिए, कोई युति भी ना हो तो ही ऐसा होने की संभावना रहती है। ये न भी होने के बाद भी थोड़ा बहुत वैवाहिक संबंध में थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, या किसी कारण से ये अलग अलग घूमते रहे तो साथ में कम बार रहते हैं, ये भी होने की संभावना रहती है। इसे ध्यान में रखिए। हाँ, घूमना इसको पसंद रहेगा, इस जातक को घूमना वगैरह पसंद रहेगा। व्यवसाय करने की इच्छा भी होगी, करेगा कि नहीं ये बता नहीं सकते, पर व्यवसाय करने की भी इसके दिल में इच्छा रहेगी। व्यवसाय में सुखी रहता है आदमी, ऐसी इसकी मान्यता भी रह सकती है ना। अब ये सप्तमेश पंचम में चला गया। ये पंचम में जाने के बाद ऐसा कहा जाता है कि सप्तमेश पंचम में जाने से पुत्र के सुख में कुछ कमी आती है। संभवतः इसका कारण यह है कि जातक से ज़्यादा, जातक से पति या पत्नी से, या जातक की पति या पत्नी को वो जो पहला पुत्र है वो अपने हिसाब से चले ऐसे इच्छा होती है। वो अपना इन्फ्लुएंस डालते हैं, अपना उस पर प्रभाव डालते हैं, वो उनसे ज़्यादा प्रभावित रहता है। तो सहसा जातक को उसका दुख भी हो सकता है, होगा, ये जरूरी नहीं है। शुभ पाप ग्रह में फर्क रहता है, ये ख्याल में रखिए। या वो उसका जो पहला पुत्र या पुत्री है ये काफ़ी प्रवास करने की वजह से जातक के पास ज़्यादा देर रहते नहीं है, ये एक संभावना रहती है। उसकी पति या पत्नी खुद के बलबूते पे धनार्जन भी कर सकते हैं, क्योंकि वो सप्तम से 11वां भाव है। इसे कभी न भूलिए, क्योंकि हम लोग कई बार ऐसी चीज़ें भूल जाते हैं। क्योंकि वो सप्तमेश 12वें पे भी देखेगा, 11वें पे भी देखेगा, तो वहाँ से वो धन की प्राप्ति करा सकता है। या व्यवसाय के कारण भी पिता और पुत्र में, या जातक और उसके पुत्र में पिता ही होना चाहिए ऐसा नहीं है, वो माता भी हो सकती है। उनमें थोड़ी बहुत उसे ऐसा लगे पुत्र को कि ये अपने व्यवसाय में मग्न रहने से मेरे तरफ ध्यान नहीं देते, ऐसा लगने की संभावना रहती है, इसे न भूलिए। इसके बाद षष्ठ भाव में आता है। अब ये जब षष्ठ में जाता है तो बड़े अलग अलग उसके अर्थ निकाले गए। एक अर्थ तो ऐसा है कि पति या पत्नी ही उसका दुश्मन हो, ये भी हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा नहीं।
दूसरा अर्थ यह है कि उनकी वजह से इसके खर्चे हो, क्योंकि वहाँ बैठ के वो सप्तमेश 12वें पे देखेगा, वो अपने जरिए दो चीज़ें देगा। एक तो रोग देगा, तो ये रोग कौन से होंगे, तो ये बस्ती का जो भाग है आपका, क्योंकि सप्तम भाव ये बस्ती भी दिखाता है, आदमी का शरीर का भी एक भाव है वो। बस्ती यानी नाभि से लिंगमूल तक एक खड़ी रेखा हमने की, उसका आधा हिस्सा करने पे ऊपर का जो हिस्सा इसे बस्ती कहते हैं, बाकी को गुह्य कहते हैं। तो इस संबंध के कुछ रोग भी हो सकते हैं, ये संभावना है। या पति या पत्नी की तबीयत खराब रह सकती है, क्योंकि वो सप्तम से द्वादश था, और उस वजह से इसके खर्चे हो सकते हैं, क्योंकि ये सप्तमेश 12वें पे देखेगा जो व्यवस्था। इस ढंग से इसको सोचने का आप प्रयास कीजिए। ये एक और भी संभावना ऐसी है कि ये जातक जो है ये ऐसी नौकरी करे जहाँ इसे बार बार घूमना पड़े, क्योंकि वो षष्ठ भाव ये नौकरी का भी भाव है। किसी का मानना ऐसा है कि उसकी पति या पत्नी उसका शत्रुत्व उसका करेगी, ये भी संभावना हम इसे टाल नहीं सकते। पर इसमें एक दूसरी भी बात आती है, या षष्ठेश सप्तम में बैठे या सप्तम में षष्ठ में बैठे, तो हो सकता है कि उसका पति या पत्नी जो है वो उसके कुछ दूर के रिश्तेदारों में से आने वाले होंगे, ये भी संभावना रहती है। इसे कृपया न भूलें, क्योंकि हम यानी मैं जो जवान था जो गलतियां करता था वो सभी दुनिया करेगी ऐसा मैं समझता हूँ। हो सकता है कि मैं एक अलग किस्म का हूँ भी, ऐसा मुझे बताया जाता है। तो पर मैं सहसा एकदम बुरे तरफ ज़्यादा देखता था, और अच्छी चीज़ें उससे क्या हो सकती इसको नहीं देखता था। ये भी है कि षष्ठ भाव में बैठने से व्यवसाय करने के लिए मेहनत काफ़ी कड़ी करनी पड़े, व्यवसाय को बढ़ोतरी मिलने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़े जातक को, ये संभावना होती है। सप्तमेश सप्तम भाव में क्या करेगा? सप्तमेश का सप्तम भाव में होना अच्छा ही है, वो भाव को पुष्ट करता है, पर उसका एक अर्थ ये भी होता है कि वो थोड़ा सा हठीले स्वभाव का रहेगा, उसका आत्मबल ज़्यादा होगा। लग्नेश लग्न में होगा तो आत्मबल ज़्यादा होता है का अर्थ ये है कि मैंने जो कहा वही सही है, ऐसा भी थोड़े प्रमाण में लगता है। जब वो ज़रूरत से सूर्य वगैरह हो गया तो ये ज़्यादा लगता है, बाकी जगह इसका प्रमाण कम हो जाता है। या वो अपना जो निर्णय है वो खुद ले सकते हैं। तो कभी कभी पति या पत्नी ने खुद निर्णय लेना कुछ लोगों को अच्छा लगता भी नहीं है, तो ये हो सकता है, परंतु सहसा वो अच्छी जगह समझी जाती है। घूमना वगैरह में भी उनको सुख प्राप्त होगा, क्योंकि सप्तमेश सप्तम में बैठा है, व्यवसाय में सुख प्राप्त होगा, सप्तमेश सप्तम में बैठा है। यही वो परिवर्तन में वगैरह रहे तो भी होता है, पर वो एक अलग विषय है, वो जरा उसे अंग्रेजी में हम कॉम्प्लिकेटेड क्लिष्ट विषय है, इसलिए मैं उसके बारे में बात कभी आगे करूँगा, तो पता नहीं करूँगा। फिर ये सप्तमेश अष्टम में चला जाता है। इसका अर्थ कई बार ऐसा लिया जाता है कि ये विवाह टूटेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये हो सकता है कि अचानक पत्नी की प्राप्ति हो जाए, अचानक, क्योंकि अचानक का भी भाव है। बगैर हमने पहले उसका कुछ प्राविधान किए हुए जो भी घटनाएं होती है उसका भी भाव है, उसमें हमारी वसीयत भी है, उसमें भी हम कुछ नहीं करते। वो जब हमारे पूर्वज चले जाते हैं तो हमें वसीयत छोड़ के जाते हैं, उसका फायदा भी होता है। और सप्तमेश ये खुद द्वितीय स्थान पे देखने के कारण जातक की पति या पत्नी की वजह से भी उसको जैसा वो द्वितीय में दिया वो उसको धन ला के दे सकता है, या उसको धन की प्राप्ति हो सकती है। इसे मत भूलिए, ये धन में उसका मान सम्मान रहना भी शामिल है। द्वितीय भाव में वस्त्रालंकार का भी भाव है, और ये वस्त्र जो है, ये मान के वस्त्र जो है वो द्वितीय भाव से देखे जाते हैं। तो पति या पत्नी की वजह से इसका मान बढ़े, ये भी संभावना होती है, इसे न भूलिए। ये आयुष भाव है, इसको हम हर वक्त मृत्यु भाव समझते हैं। सप्तम का मृत्यु भाव तो ऐसा द्वितीय भाव है, इसे ध्यान रखिए। इसीलिए जातक पारिजातकार ने द्वितीय भाव में मंगल होने से उसे ज़्यादा पाप प्रभाव विवाह पे डालने वाला कहा गया है, उसका कारण यह है। तो ये सप्तमेश वहाँ होने से व्यवसाय अचानक कोई प्राप्त हो जाए, ये भी हो सकता है। कभी इसने कभी सोचा नहीं ऐसे इसे प्रवास करने पड़े, ये भी हो सकता है। इसे कृपया ध्यान रखिए। हम हर वक्त देखो, ज्योतिष जो है ये मेरा ऐसा कम से कम मानना है कि अज्ञान या तकलीफ के अंधेरे से
जातक को बाहर निकालने के लिए बना हुआ शास्त्र है। वो ज्योति का अर्थ वहाँ पर आता है कि हमारे यहाँ अज्ञान को कभी भी अंधेरा कहते हैं और प्रकाश को ज्ञान कहते हैं, और प्रकाश के सहारे ही हम अज्ञान के अंधेरे से निकल सकते हैं। अज्ञान का अंधेरा दुख में भी होता है। हम बोलते हैं मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया, क्योंकि मुझे समझे नहीं अब क्या हो गया, इतना बहुत प्रॉब्लम हो गया, मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया, है ना। तो वहाँ पे वो इसे इसलिए कभी भी हर चीज़ का नेगेटिव सोचने के बजाय ऋणात्मक सोचने की जगह उसका धनात्मक हम परिवर्तन कैसा कर सकते हैं इसके बारे में सोचें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज्योतिष का कार्य सिद्ध हो जाएगा। ये अपरा विद्या है, ये इस जन्म में रहने को मदद करने की विद्या है, डराने की विद्या नहीं है। ऐसा मेरा मानना है, हर एक का मानना अलग अलग। अब यह सप्तमाधिपति नवम में चला जाता है। इसका प्रभाव इसके पिता पे पड़ेगा। कभी कभी ससुर भी अपने जवाई से या इनसे प्रभावित रहते हैं, स्नुषा से प्रभावित रहते हैं, अच्छे अर्थ में प्रभावित रहते हैं। ये हो सकता है, या इसको जातक को इसके धर्म का ज्ञान, इसका साझेदार, वो जो सातों चीज़ें 3-4 चीज़ें जो है ना, मैंने 3-4 ही बताई, ऐसी तो 20-25 चीज़ें हैं जो हम सप्तम भाव से देखते हैं, उनका सब धर्म में प्रभाव पड़ेगा। इसने क्या काम करना चाहिए, इसके लिए इसको उनकी सलाह शायद अच्छी काम में आएगी। व्यवसाय भी किस ढंग से करना चाहिए, या कोई निर्णय लेना है कठिन परिस्थिति में, तो जातक का पति या पत्नी उसको उसके बारे में अच्छी सलाह दे सकता है। पंचम और नवम भाव सलाह का भाव है, मंत्र का भाव है, मंत्र का भाव पंचम है, उसके पंचम ये है, तो इसमें भी एक इसे ख्याल में रखता है। और धारयति इति धर्मः, क्या करना चाहिए इस विशिष्ट परिस्थिति में, इसमें उसका साझेदार, उसकी पत्नी या पति उसको अच्छी सलाह दे सकते हैं नवम भाव में बैठ के। इसी प्रकार उसके गुरुओं पे या उसके पिता पे भी उनका प्रभाव हो सकता है, इसे मत भूलिए। अब ये सप्तमेश आगे जाता है, दशम भाव में जाता है। सप्तमेश दशम में जाने के कारण इसका काम व्यापार रह सकता है। सप्तम भाव व्यापार दिखाता है। इसके घूमने के कारण इसकी प्रसिद्धि हो सकती है। प्रवास का स्थान है, वो छोटा प्रवास का स्थान है सप्तम। इसका साझेदार या इसकी पत्नी या पति इसके कार्य क्षेत्र में इसके साथ काम करता हो, ये भी संभावना होती है, क्योंकि सप्तमाधिपति दशम से बैठ के अपने जो परिणाम है वो दशम भाव से प्रदर्शित करेगा। ये परिणाम प्रदर्शित करने को ख्याल में रखिए, तो इतना मैंने ज़्यादा बोलने की जरूरत भी शायद नहीं पड़ेगी। फिर भी मैं बोलते रहता हूँ। आप लोग तो बोलते हैं कि हमें बोलना आपका अच्छा लगता है, तो मैं बोलता हूँ। तो आप लोग उदार हो, इसलिए मेरे को बोलने की ऊर्जा आती है। फिर ये 11वें में चला जाता है। फिर से वही बात है कि व्यवसाय से, हमारे पति या पत्नी के कारण, घूमने के कारण हमें आय हो सकती है, इनकम जिसको बोलते हैं वो हो सकती है। वो इस सप्तम भाव का पंचम भाव भी होने से उनमें भी आए हुए अनुभव का ज्ञान लेने की क्षमता होती है। सप्तमेश यानी पति पत्नी साझेदार धंधा, इसमें भी आए हुए अनुभव से सीखना इनके लिए अच्छा है, और ये सीख भी सकते हैं, इसे मत भूलिए। फिर ये 12वें में चला जाता है। सप्तमेश 12वें में जाने पे क्या होगा, प्रवास दूर दराज के देश में हो सकता है, इसे मत भूलिए। व्यवसाय दूर दराज के देश में हो सकता है, देश में या संस्कृति में हो सकता है, ये भी हो सकता है, या व्यवसाय में घाटा आ सकता है। ये दोनों चीज़ें हो सकती है। यदि घाटा आ रहा हो तो क्या करो, तो हम हमारे संस्कृति से, हमारे देश से, हमारे प्रांत से दूर जाके यदि व्यवसाय करें तो हमें इसका फायदा हो सकता है। और ये भी होता है कि सप्तमेश 12वें में बैठने का अर्थ ये भी हो सकता है कि जो पति या पत्नी है ये दूसरे संस्कृति के प्रांत से या देश से हो, जातक के पति या पत्नी या उसके साझेदार ये इस प्रकार के रह सकते हैं, इसे कभी ना भूलिए। दूसरा ऐसा होता है सप्तमेश वहाँ बैठने के बाद में ये भी होता है कि पत्नी या पति पे उनकी बीमारी की वजह से कुछ खर्चा भी करना पड़ा। इसका कारण ये सप्तम भाव से षष्ठ भाव है, रोग भाव है, इसे मत भूलिए। परंतु यदि इनके पति या पत्नी मेहनत करें, क्योंकि उनका षष्ठ भाव है, षष्ठ भाव में जब भी दुष्परिणाम कम करना है तो आपको मेहनत अटूट करना पड़ेगा।
तो काफ़ी उसके जो ऋणात्मक परिणाम है ये धनात्मक परिणाम में बदलने की संभावना रहती है। इसे ध्यान रखिए। और आपका काफ़ी समय ले लिया, मैं देख रहा हूँ 25 मिनट के ऊपर हो गया। मैं 20 मिनट सोचता हूँ, कई बार ज़्यादा बोल जाता हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। और ऐसे ही मुझे आपका प्रोत्साहन मिलते रहेगा तो हम आगे भी बात करेंगे। अब मैं इस संभाषण को यहीं विराम देता हूँ। शुभ रजनी।